बारिश में बस यात्रा। बारिश के दिन थे। रोजाना ही तेज बारिश की वजह से शीतल बहुत परेशान थी। अभी अभी छत पर कपड़े डालकर आई थी और बारिश की वजह से सारे कपड़े गीले हो गए। परेशान हो गई हूँ मैं तो इस रोज रोज की बारिश से। बहू, अब मानसून है तो बारिश तो आएगी ही। तुम्हारी पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो थोड़ी हेल्प कर दो। संडे के दिन भी तुम कोई काम में मदद नहीं करते हो। बहू, कोई पूजा कर रहा होता है तो उसे बीच में नहीं टोकते हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया करो, मन को शांति मिलती है और दिमाग भी ठंडा रहता है। सारा दिन चाय की तरह तुम्हारा दिमाग उबलता रहता है। तुम्हें पता है गुस्सा करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। सास हूँ, बड़ी हूँ तो समझा रही हूँ। जितनी देर आप मुझे पूजा पाठ करने के लिए कहोगे ना, उतनी देर में तो मैं 10 काम कर लूंगी घर के। और वैसे भी मुझे पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ जी। ये बात मैंने शादी के समय बोल दी थी कि मुझे शादी के बाद कोई पूजा पाठ करने के लिए ना कहे। मैं भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे 1% भी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर बहू, कोई वजह तो होगी जिस वजह से तुम भगवान पर विश्वास नहीं करती हो। अरे पूजा पाठ करके क्या मिल जाता है? मेरे पापा ने इतनी पूजा पाठ की, इतने मंदिर गए, पर क्या हुआ? दोनों किडनी खराब हो गई और कम उम्र में मेरे पापा चले गए। मैं तब 12वीं में थी। अपने पापा को मैंने बहुत पूजा पाठ करते देखा, पर क्या भगवान जी मेरे पापा को बचा नहीं सकते थे? क्यों उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया? बस मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कभी भी भगवान की पूजा नहीं करूंगी। तभी पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी आ जाते हैं। साथ में उनकी पत्नी भी थी। अरे मिश्रा जी, मिश्राइन जी, आइए आइए। और आज आप दोनों साथ में? हाँ बहन जी, हम आपके पास बड़े ही पुण्य काम के लिए आए हैं। तभी सतीश भी पूजा करके आ जाता है और नमस्ते अंकल जी। आंटी जी नमस्ते। किस पुण्य की बात हो रही है अंकल जी? वो ऐसा है सतीश बेटा, मोहल्ले की बस यात्रा पर जा रही है तो हमने सोचा कि जब सारे परिवार जा रहे हैं तो तुम्हारा परिवार क्यों रहे। तुम सब भी इतने पूजा पाठी हो तो तुम्हें भी यात्रा पर चलना चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तैयारी कर लो, सब साथ में यात्रा कराएंगे। फिर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ जरूर चलेंगे, साथ सब मिलकर यात्रा करेंगे। बहुत अच्छा हुआ जो आप सबने बस यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। वैसे तो यात्रा पर जाना होता नहीं है, इसी बहाने यात्रा पर हो आएंगे। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? सरला जी, काशी जाने का प्रोग्राम बन रहा है। काशी नगरी, मुक्ति धाम, शिव की नगरी, अद्भुत अद्भुत। फिर तो मैं जरूर चलूंगी। दुनिया से जाने से पहले एक बार काशी नगरी के दर्शन कराऊं। बस मेरी तो यही इच्छा रही थी। अब आप सब लोग चलोगे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ चलते हैं काशी नगरी की यात्रा पर। बस परसों सुबह 5 बजे आ जाएगी। हम सबको तैयार होकर मोहल्ले ग्राउंड पर पहुंचना है। ठीक है अंकल जी, हम तैयार रहेंगे। मिश्रा जी और उनकी पत्नी के जाने के बाद शीतल बोली, आप दोनों चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी? माँ भी भैया भाभी के पास दूसरे शहर गई है। मैं अकेले कैसे रहूंगी 2-3 दिन? माँ होती तो मैं वहां चली जाती। अरे तो बहू, तुम भी हमारे साथ चलो ना, इसी बहाने तुम भी काशी नगरी के दर्शन कर लोगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया तो कि मुझे पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं भगवान पर विश्वास भी नहीं करती। अरे बहू, ये तो यात्रा है, सारे मोहल्ले वाले जा रहे हैं। हम भी चलेंगे तो अच्छा लगेगा, मन भी बहल जाएगा। हाँ, घूमने के बहाने चल लो। तुम इतना गुस्सा करती हो, हमेशा तनाव में रहती हो। शायद इस यात्रा से तुम्हें थोड़ी शांति मिले। अब घर में अकेली तुम रह नहीं सकती और मेरा बहुत मन है कि मैं माँ को काशी नगरी लेकर जाऊं। तो मैं और माँ तो जरूर जाएंगे, तो तुम भी साथ चल लो। जाने में क्या हर्ज है? ठीक है, अगर आप दोनों ने जाने का प्लान बना ही लिया है तो मैं चल लूंगी। अकेले घर में नहीं रुक सकती मैं। यात्रा पर जाने का समय आया। सब लोग तैयारी करके बस में बैठ गए और फिर बस यात्रा शुरू हो गई। सभी परिवार बहुत खुश थे। सब आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक बातें कर रहे थे, क्योंकि काफी समय बाद सब लोग एक साथ घूमने के लिए निकले थे। लो जी, बारिश शुरू हो गई। कल रात से ही बादल बने हुए थे। ये तो अच्छी बात है कि हम लोग घर से निकल गए। बारिश अब शुरू हुई है, वरना घर से निकलने में बड़ी दिक्कत होती। इतनी बारिश में हम लोग घर से निकले। मुझे तो बड़ी घबराहट होती है बारिश में बस का सफर करते हुए। इसमें घबराहट की क्या बात है बहू, बस में ही तो बैठे हैं। कौन सा सड़क पर चल रहे हैं जो हम बारिश में भीगेंगे? हाँ और क्या, हम तो आराम से बस में बैठे हैं। जैसे जैसे बस अपने रास्ते पर बढ़ रही थी, बारिश तेज होती जा रही थी। सब लोग भगवान के भजन गा रहे थे। सतीश और उसकी माँ भी सभी यात्रियों के साथ भजन कीर्तन करने लगे। जोर जोर से भगवान शिव के भजन गा रहे थे।
अब ये सब शीतल को अजीब लगने लगा। इतना शोर मचा रखा है, मैं आप दोनों के साथ तो आ गई पर एक सेकंड के लिए भी चैन से नहीं बैठी। कैसी बातें करती हो बहू, ये शोर नहीं है, ये तो भगवान के भजन की धुन है। मीठे मीठे भजन गाकर तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम परेशान हो रही हो बहू, इतना ज्यादा भी नास्तिक होना ठीक नहीं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नास्तिक हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सही कह रही हो बहू, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अब तुम नहीं मानती तो तुम्हें ये सब भजन कीर्तन शोर लग रहा है, और हम भगवान को मानते हैं, और हमें तो ये सब भजन कीर्तन मिश्री के समान लग रहे हैं, जिसकी मिठास हमारे पूरे रोम रोम में घुल जाती है। बारिश और भी मूसलाधार हो गई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक बस में एक जोरदार झटका लगा और वो रुक गई। क्या हुआ भाई, बस क्यों रुक गई? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। पर बारिश इतनी तेज है कि टायर बदलना मुश्किल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश अभी रुकेगी। अब तो हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबकी चिंता और बढ़ गई। कुछ लोग अपनी सीट से उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगे। तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा था ना, इतनी तेज बारिश में निकलना ठीक नहीं है। अब देखो, बस भी बीच रास्ते में खराब हो गई। अब क्या होगा? शांत हो जाओ शीतल। हाँ बहू, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप हर बात में भगवान को क्यों ले आती हैं? जब कुछ होता है तो सब भगवान को याद करते हैं, पर देखो ना, आपके भगवान में क्या कोई शक्ति है जो ये बारिश को रोक दे? ड्राइवर टायर चेंज कर दे, नहीं वो इस समय हमारी मदद नहीं करेंगे। तभी एक बड़ा पेड़ बस से थोड़ी दूरी पर अचानक से गिर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। अगर जरा सा भी ये पेड़ हमारी बस पर गिरता तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। भगवान ने बचा लिया। शीतल ड्राइवर की बातों को सुनती है, वो भी भगवान का ही नाम ले रहा था। अचानक बस में एक सन्नाटा छा जाता है। तभी शीतल को एक चमकदार रोशनी में अपने पापा दिखाई देते हैं। शीतल बेटी, तुम जानती हो ये पेड़ बस से थोड़ी दूरी पर क्यों गिरा? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर तुम्हारी बस खराब ना होती तो यहाँ से यात्रियों से गुजरने वाली किसी भी बस पर यह पेड़ गिर सकता था। वो बस तुम्हारी भी हो सकती थी, किंतु प्रभु अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। मैं अपने परिवार की खुशी के लिए पूजा करता था, भगवान ने मुझे वही फल दिया। मेरे जाने के बाद उन्होंने मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया, संभाले रखा। बेटी जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही अटल सत्य है। मेरा समय आ गया था बेटी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा था। विधि का यही विधान है जिसे हम बदल नहीं सकते। सबका जाने का समय होता है, जैसा मेरा समय तब था। और फिर शीतल के पिता की आत्मा गायब हो गई। अचानक बारिश रुक गई। बस में से कुछ लोग उतरे। उन्होंने पेड़ को एक किनारे किया और बस फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। इस बार शीतल भी भगवान की भक्ति में डूब गई और उसका नास्तिक मन आस्तिक हो गया। शीतल ने अपनी सास और पति सतीश को सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गए, और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि आज उनकी कृपा से उनकी जान भी बच गई, और शीतल के मन में भगवान के लिए आस्था भी जाग गई। शीतल ने सबके साथ मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ काशी नगरी में दर्शन किए और आस्था और विश्वास के साथ वापस लौटी। टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। मोहन भी मजदूरी का काम करने शहर गया हुआ था। मोहन शहर के पास बनी एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने लौटते हुए एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गया। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया है। आलम ये है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि लोगों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई लोगों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। भैया, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, मेरा घर भी निचली बस्ती में है, इसलिए चिंता में हूँ। अच्छा, चलता हूँ, राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। कब से सोच रहा था छत ठीक करवा लूं, पर क्या करूं, बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाता हूँ। पता नहीं ज्यादा बारिश बढ़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। मोहन परेशानी की हालत में अपने आप से बातें करता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया था। मोहन के पास 100-200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान खरीद कर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को बाहर फेंक रहे थे। सावित्री, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लाओ बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घरों से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सावित्री, अब तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। पूजा, बिट्टू, ये लो बच्चों, ये खाने का सामान लाया था, इसे वहां सूखी जगह पर रख दो। मोहन और सावित्री काफी देर तक घर से पानी निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर रुकी रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी, फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। ये लो, थोड़ा सा खा लो। जब से आए हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अरे मोहन, अरे सामान बांध ले, पता नहीं कब हमें यहाँ से जाना पड़े। सब लोग बस्ती के बाहर बने बड़े पुल पर जा रहे हैं। हाँ बांध रहा हूँ, बस थोड़ा कुछ खा लूं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तक देखते हैं क्या होगा, अगर जरूरत पड़ी तो सामान बांध ही लेते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। सावित्री सारा सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतजार करते हैं। मोहन थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह सावित्री की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी खटिया के आसपास ढेरों पानी भरा हुआ है और लोग भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे मोहन भैया जल्दी चलो, अरे निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। सावित्री जल्दी बच्चों को उठा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है और बारिश भी तेज हो गई है। पूजा, बिट्टू, उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। सावित्री, सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है, अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल तू पूजा का हाथ पकड़, मैं बिट्टू का हाथ पकड़ता हूँ। अभी मोहन बिट्टू का हाथ पकड़ने आगे ही बढ़ा, तभी मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा बिट्टू के सिर में जा लगा। बिट्टू के सिर से खून बहने लगा। बिट्टू बेहोश हो गया। बिट्टू, मेरे बच्चे, सुनो जी, कुछ करो। बिट्टू के सिर से खून बह रहा है, ये आंखें भी नहीं खोल रहा। घबरा मत सावित्री, बिट्टू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में मोहन इधर उधर सबसे मदद मांगने लगता है। ओ भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना, भैया तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, सब शहर में रहते हैं, यहाँ निचले इलाके में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। भैया, यहाँ डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, तुम पुल तक पहुँच जाओ, हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बच्चा, उसकी रक्षा करना प्रभु। बाढ़ के पानी में तैरता हुआ मोहन पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उधर सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर में पानी भरा हुआ था और खून से लथपथ बिट्टू बेहोश पड़ा था। कहाँ रह गए जी, जल्दी आओ, हमारे बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चे आंखें खोल, इसका तो बदन बुखार से तप रहा है। हे ईश्वर, अब तो आप ही का सहारा है, इन्हें जल्दी से भेज दो। मोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है, पर वहां भी भगदड़ मची हुई थी। भैया, यहाँ पर कोई डॉक्टर मिलेगा कहीं? तुमने कोई आसपास डॉक्टर देखा है? नहीं भैया, और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ में तुम्हें लगता है कि कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे बाढ़ की वजह से हम गरीबों का कितना बुरा हाल है, सब इधर उधर अपने परिवार को ढूंढने में लगे हुए हैं, कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा। भगवान मदद करो, मुझ गरीब पर दया करो, मेरी मदद करो। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर मोहन को रोता हुआ देख लेता है। अनुराधा, तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर पिता के साथ जाना होगा, लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी ऊपर तक आ गया, अगर आपको कुछ हो गया तो? अनुराधा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊं। अगर मैं आज इस गरीब मजदूर पिता के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना, मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा। उस डॉक्टर का नाम राकेश था। वो दूसरे शहर से वापसी आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी पुल पर भीड़ में फंस गई। आगे का पुल टूट चुका था, इसलिए कोई भी सहायता के बिना शहर तक नहीं जा पा रहा था। इसी बीच जब डॉक्टर राकेश ने मोहन को रोते बिलखते डॉक्टर के लिए पूछते देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो मोहन के पास पहुंचा। सुनो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे जल्दी से ले चलो। आप डॉक्टर हो? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आप मेरे साथ कैसे जाओगे डॉक्टर साहब? आगे पानी भरा हुआ है, मेरा घर निचले इलाके में है। चिंता मत करो, मुझे तैरना आता है, मैं तैरकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। वो उस तरफ मेरा घर है, आइए डॉक्टर साहब, वहाँ उस तरफ। डॉक्टर राकेश को तैरना आता था। बड़ी मुश्किल के साथ वो मोहन के साथ उसके घर तक पहुंचते हैं। बिट्टू की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर राकेश ने जल्दी जल्दी बिट्टू का इलाज करना शुरू किया। आसपास घर में पानी भरा हुआ था, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। फिर भी डॉक्टर राकेश ने हिम्मत नहीं हारी। अपना फर्ज निभाते हुए डॉक्टर राकेश ने बिट्टू का पूरी तरह इलाज किया। कुछ समय पश्चात बिट्टू को होश आ गया।
बारिश अब तक थम चुकी थी। पानी धीरे धीरे घरों से उतरने लगा, पर घरों की हालत बहुत खराब थी। सब सामान बह चुका था। लोग इधर उधर भूखे प्यासे घूम रहे थे। घबराने की कोई बात नहीं है मोहन। मैंने सुरक्षा कर्मियों को फोन मिला दिया है, वो कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। उनकी तरफ से सभी निचले इलाकों के लोगों को पूरी मदद मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बिट्टू को समय पर दवा। जैसे डॉक्टर राकेश जाने लगता है, मोहन उनके पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, विपदा की इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है। मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। मोहन, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था, और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं। उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया, और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिट्टू बिल्कुल ठीक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। डॉक्टर राकेश ने विपदा के समय मोहन की मदद करके एक महान नागरिक होने का परिचय दिया। बारिश और बाढ़ ये तो प्राकृतिक विपदा है जिनको रोका नहीं जा सकता, पर विपदा के समय हम किसी मजबूर की सहायता करें तो उससे बड़ा काम कोई नहीं। कुछ समय बाद सुरक्षाकर्मी निचले इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां से सब गरीब परिवारों को निकाल लिया जाता है, जिनमें मोहन और उसका परिवार भी था। सरकार की तरफ से सबको जरूरत के सामान और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाती है। बारिश के कहर से गरीब परिवारों का बहुत नुकसान हो गया था। कुछ समय बाद जब मौसम बदलता है तो फिर से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती है और गरीब परिवार एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ जिंदगी के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। एक दुर्घटना में ममता के पति की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से ममता के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। ममता का पति ठेले पर समोसे बेचता था। अब ममता ने इस काम को संभाल लिया, पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर का काम, पति और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम, अब वो हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए समोसों पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। अरे ममता, ये कैसे बेस्वादी समोसे बनाए हैं तुमने भाई? अरे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सच में बहन, पहले रामलाल समोसे बनाता था ना तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतने चटपटे समोसे बनाता था वो। जब से रामलाल की जगह तुमने समोसे बेचने शुरू करे हैं, तब से समोसे में वो बात नहीं रही। इतने फीके समोसे मैंने कभी नहीं खाए। शाम को ममता उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। रामलाल आंखों से भले ही नहीं देख पाता था, पर ममता की आवाज से वो पहचान जाता था कि वो कितने दुख में है। ममता, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। समोसे बिके नहीं क्या? कहाँ बिके? सिर्फ 10 समोसे ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे समोसों में अब वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो तू कुछ और कर ले ममता। क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। मॉनसून का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। ममता को उम्मीद थी कि बारिश में उसका काम अच्छा हो ही जाएगा। वो दिन भर थोड़ी बहुत समोसे बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बड़ी छतरी की जरूरत है, पर अगर खरीदने जाऊँ तो कम से कम 400-500 रुपए की आएगी। वो होते तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली समोसे बेचने चली जाती। ममता भी सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहाँ आता है। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, बड़ी दया होगी। बाबा चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो कुछ ढकने का ले आती। आज भी सारे समोसे बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं, कुछ ढकने का ही नहीं है। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो। ये थोड़ी फटी हुई है, और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या लोगे? आप भीग जाओगे। ये एक बोरी ही तो आपको इस बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझ गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। ममता को बोरी देकर वो बूढ़ा व्यक्ति मूसलाधार बारिश में ओझल हो गया। बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आई जाएगी। भला उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए गए हैं, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी है। ममता ने फटी हुई बोरी को ठेले पर ढका और समोसे बेचने निकल पड़ी।
गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। भैया जी गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो, बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मजा आ जाएगा। अरे ये तो ममता समोसे वाली है, इसके समोसे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाकर देखते हैं, क्या पता आज सही बने हो। लाओ ममता 2 समोसे दे दो। ममता वहाँ खड़े कुछ लोगों को समोसे देती है। अरे वाह वाह, क्या समोसे हैं। ममता आज तो तेरे समोसे में कुछ अलग ही स्वाद है। एकदम चटपटे समोसे। सही में इतने अच्छे समोसे तो मैंने आज तक किसी भी समोसे वाले से नहीं खाए भाई। हाँ ऐसी बात है तो एक समोसा मुझे भी दे ही दो भाई। देखते ही देखते ममता के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ममता ये देखकर हैरान थी। अरे समोसे वाली, जरा 10 समोसे मेरे भी पैक कर देना। 5 मेरे भी कर देना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, आज तो मेरे सारे समोसे बिक गए। उस दिन ममता बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान बनाए। साथ ही ममता की सुकून भरी आवाज नेत्रहीन रामलाल के मन को भी खुशी दे रही थी। ममता लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है आज तो चमत्कार हो गया, आज मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5 या 6 समोसे बेचा करती थी। आप ठीक कह रहे, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत तसल्ली से समोसे बनाया करूंगी और गली गली घूम कर बेचा करूंगी। ममता अब रोजाना ही ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब तो दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता के समोसे सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे। ममता के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ममता ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने वो पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगा ली और समोसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बंधे हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे कितने घटिया समोसे हैं, बिल्कुल बेस्वादी। ये पहले जैसे समोसे नहीं है भाई। बारिश के पानी में भीगे गीले गीले समोसे। बारिश के पानी में भीगे हुए समोसे खिलाकर बीमार करना है। मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर समोसे गीले कैसे हो गए? अब क्या करूं? आज समोसे किसी को पसंद नहीं आ रहे, बहुत नुकसान हो जाएगा आज भी। उस दिन सभी ग्राहकों ने ममता के सारे समोसे वापस कर दिए। ममता उदास मन से घर आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ममता के समोसों की फिर से कम बिक्री होने लगी। ममता इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर ममता जब समोसे बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। ममता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे समोसे गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी डाल लेती हूँ, कुछ तो पानी से बचेंगे। उस दिन ममता वही फटी बोरी ढककर ठेला लेकर बाजार पहुँची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी है, उन्होंने ममता से समोसे लिए और फिर समोसे तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं। एक काम करो, एक समोसा और दे दो। अरे भाग्यवान, तुम और लोगी क्या? हाँ, एक ले लूंगी। सुनो जी, समोसे बहुत स्वाद है, बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से ममता के समोसों की तारीफ करने लगे। ये देखकर ममता बहुत हैरान थी। तभी ममता ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है। उस दिन के बाद ममता ने उन बाबा का आशीर्वाद मानकर उस बोरी को हमेशा अपने पास रखा, जिससे उसे काम में सफलता मिली। ममता को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी किसी के द्वारा आशीर्वाद में प्राप्त हुई वस्तु हमारा भाग्य उज्जवल कर देती है। इसलिए सदैव आशीर्वाद में मिली वस्तु को महत्व देना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते रहना चाहिए। न जाने कब किसका आशीर्वाद हमारा भाग्योदय कर दे। Thanks for watching.